हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है इसमें। तो आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखो, इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा ना, वह होगा द्विगु समास। क्योंकि आप सबको पता है, जब भी कोई संख्या वाले शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा ना, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग, वहाँ पे आप सीधा सा कौन सा समास लगाएंगे, द्विगु समास लगाएंगे। जैसे आ गया आपका नवरत्न, ठीक है। आपका क्या लिखा हुआ आ गया भैया, नवरत्न लिखा आ गया, यानी नौ रत्नों के समान आ गया ना भैया संख्या। सप्तद्वीप आ गया आपका, सप्तद्वीप, तो यानी 7 द्वीपों का समूह। तो इसे आप क्या कहेंगे भैया, चौमासा लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सब ये हुआ आपका द्विगु समास के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको संख्या वाले शब्दों का प्रयोग देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है, आप बीती शब्द में समास है। आपसे पूछा गया आप बीती शब्द में कौन सा समास है। तो आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना, वह होगा आप बीती में जो आपका समास है वह है तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास, आप बीती का मतलब होता है क्या है, पहले तो आप इसे समझो। आप बीती का मतलब होता है आप पर बीती, ठीक है ना। आप पर बीती होता है आपका, आप बीती क्या होता है, आप पर बीती, यानी आप बीती। अब पर आ गया है, आप सभी को पता है। तत्पुरुष समास में आपके प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं, कर्म, तत्पुरुष, करण। आप सभी ने कारक पढ़े होंगे, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है। संबंध का के अधिकरण में पर आता है ना, अधिकरण में पर, तभी ये आपका तत्पुरुष के अंडर ही आएगा, ठीक है ना। संबंध तत्पुरुष आएगा इस वैसे इसमें, अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वैसे आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, चरण कमल। चरण कमल में समास है। आपसे पूछा गया है कि चरण कमल में कौन सा समास है भैया, ठीक है ना। चरण कमल का अर्थ होता है क्या है, चरण कमल यानी कमल के समान चरण, ठीक है। कमल के समान चरण, यही होता है ना इसका मतलब। यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, एक विशेषता बता रहे हैं, ठीक है ना, कि उनके जो चरण है वो कमल के समान है, विशेषता बता रहे हैं, या कह सकते हो तुलना हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा भैया आपका, वह होगा कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा आपका, कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है, कर्मधारय समास। अब देखो, इसका आप सीधे से समझ लेना, जहाँ पे भी आपको कर्मधारय समास देखने को मिलेगा ना, तो वहाँ पे आपको जब भी आप विग्रह करोगे यानी शब्दों को तोड़ोगे, तो आपको है जो देखने को मिलेगा, है जो, या के समान देखने को मिलेगा, या के समान देखने को आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इतना आपने ध्यान में को रखना है, ठीक है ना। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, द्विगु समास के उदाहरण चुनिए। आपसे बोला गया भी है द्विगु समास के उदाहरण चुनिए, तो आपको कुछ समय दिया जाता है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा, देखो, चौमासा, ठीक है, 4 आ गया, नवरत्न 9 आ गया, पंचवटी 5 आ गया, यानी ये आपकी यहाँ पे सब संख्या ही तो आ रही है। तो इसमें हमारा क्या होना चाहिए था, सही वो होना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये सभी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, यथा संभव में कौन सा समास है। तो आपको भैया कुछ समय दिया जा रहा है। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह क्या होगा, यथा संभव में आपका कौन सा समास है, यथा संभव, ठीक है ना। यथा, आपको यथा दिख गया, यानी आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं यथा की, ठीक है, आपको क्या करना है ना, यथा दिख गया और आपको आ दिख गया, अनु दिख गया, प्रति दिख गया, ये सभी क्या है, आपके उपसर्ग हैं। तो ये सभी किसके अंडर आएंगे, जो भी आपके उपसर्ग वाले शब्द होंगे। पहले आपने उपसर्ग आपको देखने को मिल गया, तो आप कह देंगे वहाँ पे आपका कौन सा समास है भैया, वहाँ पे है आपका अव्ययभाव समास। कौन सा, अव्ययभाव समास है वहाँ पे आपका, ठीक है।
चलिए अब बढ़े फिर आगे की ओर। अब अव्ययभाव समास को आपने और ध्यान में रखना है। जैसे इनका अगर मैं उदाहरण बात करूँ, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन में आपका प्रति आ गया, आजन्म में आपका आज आएगा, ठीक है ना, यथा संभव, यथा प्लस संभव होता है ना, और प्रतिकूल आ जाएगा आपका प्रति प्लस कूल। तो ऐसे करके आप याद में रख सकते हैं इसे, ठीक है। और देखो एक और चीज़ याद में रखनी है आपने अव्ययभाव से। अव्ययभाव में एक और चीज़ आती है, जैसे दो बार कुछ सेम चीज़ आपकी रिपीट हो रही है, जैसे हाथ हाथ हो गया, ठीक है, हाथ और हाथ हो गया। जो अगर आपकी कोई चीज़ कई बार रिपीट हो रही है, एक ही शब्द आपका कई बार आ रहा है, जैसे हाथ हाथ, दिन दिन, ठीक है, दिन दिन, बार बार, तो ये सभी क्या आपके अव्ययभाव के ही उदाहरण होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। मृग नयन में समास है, आपसे पूछा गया मृग नयन में समास है। तो देखो मृग नयन में जो आपका समास होगा वह क्या होगा, मृग नयन, यानी इसको तोड़ोगे तो मृग के समान व्यन आपके नयन, ठीक है, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मृग नयन। अब देखो यहाँ पे कुछ तुलना हो रही है, विशेषता बताई जा रही है कि जो मृग के समान है वो नयन है भैया उनके, यानी यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए यहाँ पे कर्मधारय समास, ठीक है। जहाँ पे विशेषता बताए या तुलना होगी वहाँ पे कर्मधारय समास आ जाएगा आपका, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस शब्द में तत्पुरुष समास है, आपसे पूछा गया है किस शब्द में तत्पुरुष समास है। दौड़ धूप त्रिभुवन, त्रिभुवन में तो नहीं होगा भैया, तीन आ रहा है, ठीक है, और दौड़ धूप में भी नहीं होगा। पीताम्बर यानी पीला है अंबर, इसमें भी नहीं होगा। मधुमक्खी में होगा भैया आपका तत्पुरुष समास। मधुमक्खी में कैसे होगा, ठीक है, मधुमक्खी यानी मधु की मक्खी, मधु की मक्खी भैया, की मक्खी, अब की आ गया है तो की किस में आता है आपका संबंध में आता है ना, संबंध का की के, ऐसे करके। चलिए फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में द्वंद्व समास है, इसमें से भैया आपने बताना है द्वंद्व समास कौन सा होगा, ठीक है। तो द्वंद्व समास, तो देखो द्वंद्व समास में क्या आता है, अभी मैंने आपको बताया था द्वंद्व समास की अगर बात आएगी तो वहाँ पे आएगा क्या भैया, अधिकतर द्वंद्व समास में आपको योजक देखने को मिलेगा, और क्या आएगा भैया, या आ जाएगा, और देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना, और देखने को मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अलावा द्वंद्व समास का याद में रख लेना, इसमें ना जो भी शब्द होंगे वो एक दूसरे के उल्टे होंगे, एक दूसरे के उल्टे होंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला याद में रख लो। तो इसमें देखो आपका देश विदेश आ रहा है, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे योजक चिन्ह के साथ देश विदेश, ठीक है, तभी भी ये आपका द्वंद्व समास था। या ऐसे लिख लो इसको तोड़ के देश और विदेश, और आ गया और विदेश, ठीक है, ऐसे करके आप इसे लिख सकते थे। तो इसमें हमारा देश विदेश बिल्कुल ही सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर आप बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है। अनुरूप में आपसे पूछा गया कौन सा समास है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कहीं पर आ दिख गया या कोई भी उपसर्ग दिख गया, जहाँ पे आपको आ, अनु, भर दिख गया, प्रति दिख गया, यथा दिख गया, तो वहाँ पे आपका क्या होगा भैया, वहाँ पे आपका होगा अव्ययभाव समास, अव्ययभाव हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है पंचामृत में कौन सा समास है, तो ये तो आप जल्दी बता दोगे भैया, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग हो रहा है जहाँ पे, तो वहाँ पे कौन सा समास है भैया, वहाँ पे है आपका द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। अगर ज्ञान मिला तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए धन्यवाद।